अस्सलाम वालेकुम। सैयदना अबू मूसा अशरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका देना वाजिब है। सहाबा ने पूछा, अगर देने के लिए कुछ ना हो तो कोई शख्स क्या करे? फरमाया, अपने दोनों हाथों से काम करे और अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाए और सदका भी दे। सहाबा ने पूछा, अगर इसमें इतनी इस्तात ना हो, ऐसा ना कर सके तो तब? फरमाया, परेशान हाल हाजतमंद की मदद करे। सहाबा ने अर्ज़ की, अगर ऐसा भी ना कर सके तो? आपने फरमाया, फिर नेकी का हुक्म दे। सहाबा ने पूछा, अगर वो ऐसा भी ना कर सके तो? आपने फरमाया, अपने आप को शर से रोके रखे, इसलिए कि अपने शर से लोगों को महफूज रखना भी इसके लिए सदका है। अल्लाह ताला ने कुफार मक्का के बारे में फरमाया कि हमने इन्हें अपनी नेमतें देकर आजमाना चाहा। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मालो दौलत, औलाद और लंबी उम्र दी और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो हमारे बड़े महबूब बंदे थे, बल्कि इनकी रस्सी ढीली कर दी और इन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो कुफ्र व अनाद में बढ़ते चले गए। जैसे अहले किताब हबशा के वो लोग जो अपने बाप के मरने के बाद एक बाग के वारिस हुए थे। जब इसका फल पक गया तो उन्होंने आपस में तय किया कि वो सुबह सवेरे जाकर किसी आदमी के जागने से पहले इसके फल तोड़ लेंगे, ताकि कोई फकीर व मस्कीन आकर इनसे सदका ना मांगे। वो इस गुमान में मुब्तला हो गए कि अब इस बाग के फल का हसूल अमर यकीनी हो गया है, कोई चीज़ इस राह में हायल नहीं है, और भूल गए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर वो किसी चीज़ पर कादिर नहीं है। उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हम अपने बाग का फल तोड़ लेंगे। चुनाचे अल्लाह ताला का अजाब रात के वक्त इस बाग पर नाजिल हुआ और सारा बाग जलकर अंधेरी रात की तरह काला और खाकस्तर हो गया और कुछ भी बाकी ना रहा। बाग के अंजाम से बेखबर उन्होंने सुबह सवेरे एक दूसरे को पुकारा और कहा कि अगर तुम्हें अपने बाग का फल हासिल करना है तो जल्दी जल्दी वहाँ चले चलो। चुनाचे वो लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए चले, ताकि फ़कीरों मोहताज जान ना जाए और इनके साथ ना लग जाए, जैसा कि इनके बाप के ज़माने में होता था। यानी इनकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने इस माल में से अल्लाह का हक अदा ना करना चाहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग बाग की तरफ तेज़ी, गुस्सा और इस पुख्ता इरादे के साथ चले कि फ़कीरों को हरगिज़ कुछ नहीं देना। वो अपने ख्याल के मुताबिक बाप के मरने के बाद इस बात पर कादिर हो गए थे कि इसमें से अल्लाह के नाम का कोई हिस्सा नहीं निकालेंगे। जब उन्होंने बाग को जला हुआ पाया तो एक दूसरे से कहने लगे कि ये हमारा बाग नहीं है, हम राह भटक कर कहीं और पहुंच गए हैं। लेकिन हकीकत को कब तक झुठलाते? इन्हें यकीन तो हो ही गया था कि इनका बाग जल गया है। अब इन्हें फौरन ये एहसास हुआ कि हमारी बदनीति और मसाकीन का हक ना देने के बुरे इरादे की वजह से अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमत से महरूम कर दिया है और हमारे बाग का ये हाल हो गया है। हमारा बाप अल्लाह के शुक्र के तौर पर हर साल बाग के फल से फ़कीरों का हक निकालता था और इनमें तकसीम करता था, तो अल्लाह ताला इसके बाग की हिफाजत करता था। इन भाइयों में से जो ज़्यादा साहिब तकवा और साहिब अकल थे, वो अपने दूसरे भाइयों से मुखातिब हुआ और कहा कि मैंने तुम सबको नसीहत की थी कि तुम लोग अपनी बदनीति से तौबा करो, अल्लाह की याद से गाफिल ना बनो, इसके हक को फरामोश ना करो और याद रखो कि अल्लाह मुजरिमीन से इंतकाम लेने पर पूरी तरह कादिर है। चुनाचे सब ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, अल्लाह के हुज़ूर ताइब हुए और कहने लगे कि हमारा रब तमाम अजूब व नकाइस से पाक है, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। इसके बाद एक दूसरे को मलामत करने लगे कि अगर हमने मसाकीन को इनके हक से महरूम करने की बुरी नीयत ना की होती और अल्लाह की कुदरत को भूलकर अपनी कुदरत का इजहार ना किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाय अफसोस कि हम गफलत और जहालत में पड़कर अल्लाह की हदूद से तजावज़ कर गए। उन्होंने जब अपने गुनाह से तौबा कर ली और आइंदा के लिए अल्लाह से अहद कर लिया कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो अपने रब से अच्छी उम्मीद कर ली। कहने लगे कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से महरूम नहीं करेगा और इससे अच्छा बाग हमें अता करेगा, क्योंकि हम अपने रब से यही उम्मीद रखते हैं।